बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे, 5 तक सॉल्व किए थे। 6 और 7 ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हैं, मेथड सेम ही है। आज जो आपने क्वेश्चन 2 सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन 8 और 10, ये भी एक जैसे ही हैं बेसिकली, लेकिन थोड़े से टिपिकल हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से। वो आप अगर जब देखेंगे सॉल्यूशन को तो जानते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे दोनों को सॉल्व करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहा जा रहा है कि शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट दिए हुए हैं और दोनों पार्ट्स में जो इक्वेशन है उनके रूट्स को हमने रैशनल प्रूव करना है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रैशनल होते हैं। हमारे पास यहाँ इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट में जो इक्वेशन दी हुई है आपके सामने है, a into b minus c x square b into c minus a x plus c into a minus b is equal to 0। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद मीट किया है, लेकिन ऐसे कि a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया b और c से, b को भी अंदर c और a से मल्टीप्लाई कर दिया, c को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आपकी इक्वल टू 0 है। अब इस वक्त ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये टर्म x स्क्वायर वाली, ये टर्म x वाली है और ये कांस्टेंट टर्म है। ये a की वैल्यू है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। a b और c की वैल्यूज को अलग-अलग कर ली है। अब क्योंकि हमने रूट्स को रैशनल प्रूव करना है, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए। a b c की वैल्यूज को हमने अलग करके रखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। b a और c की वैल्यूज को यहां पे रिप्लेस कर दी है। अब जो थोड़ा सा मुश्किल काम है वो है ये स्क्वायर खोलना। स्क्वायर कैसे खोलेंगे? पहले bc का स्क्वायर लेंगे, जैसे a माइनस b या x माइनस y होल स्क्वायर होता है। x माइनस y होल का स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर कैसे खोलते होते हैं? x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब हम bc को x कंसीडर कर लेते हैं और ab को y कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले x का स्क्वायर लेंगे माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, यानी पहले bc का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस 2 लगाएंगे, फिर bc और ab को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ab का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ab पहले ac से मल्टीप्लाई होगा तो ये a का स्क्वायर c का स्क्वायर, ab पहले ac से होगा तो a का स्क्वायर bc हो जाएगा। ये हो गया जी, ये -4 एज इट इज। ab को ac से मल्टीप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर bc हो जाएगा। फिर ab को bc से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ab स्क्वायर c हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है। उसके बाद ac को ac से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का a का स्क्वायर c का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ac को आपने bc से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस a b और c से मल्टीप्लाई होकर c का स्क्वायर कर दें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है आपने। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं इसको। यहां तो आपने स्क्वायर खोला है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। जहां जो आपने मल्टीप्लिकेशन की है, पहले a b को ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a से मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर और साथ में bc आ जाएगा, ये अंदर लिखा हुआ। फिर ab को bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a b से मल्टीप्लाई होकर b का स्क्वायर हो जाएगा, c एज इट इज। उसके बाद फिर ac को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अभी -4 बार वेटिंग पे है, अभी इनको हमने मल्टीप्लाई किया है। हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर खोला है ये, उसके बाद -4 एज इट इज और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यूज आई। अब जो फर्दर स्टेप है उसमें आपने ये स्क्वायर खोला, b का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2ab का स्क्वायर साथ c आ जाएगा, 2 वैसे b से मल्टीप्लाई तो b का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में c और a वैसे आ जाएंगे,
ए बी स्क्वायर सी, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसका स्क्वायर को होता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद फिर आपने ये जो -4 है इसको अंदर इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले -4 ए स्क्वायर बीसी से होगा, तो ये -4 ए स्क्वायर बीसी ये आपके पास आ गया। उसके बाद -4 में -a b स्क्वायर c से मल्टीप्लाई होना है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन लगा हुआ है। उसके बाद फिर आपने 4 को जब a b स्क्वायर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ab स्क्वायर c वैसे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने -4 को -a स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म आपके पास बन जाएगी। उसके बाद फिर आपने -4 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 4abc स्क्वायर, ये 4abc स्क्वायर लास्ट टर्म बनेगी। यहां जो आपने स्टेप को तोड़ा है ये जिस माइनस पे खत्म किया है और उसके बाद माइनस पे ही शुरू किया है, इससे ये होता है कि स्टेप की सीक्वेंस जो है वो टूटती नहीं है। जिस साइन पे आप एंड करेंगे उसी साइन पे आपने स्टार्ट करना है। अब फर्दर अब आपने इनको थोड़ा अरेंज करना है। जो टर्म्स जो है वो होल स्क्वायर बना सकती हैं उनको पहले लिखा है, लाइक ये a स्क्वायर b स्क्वायर को मैंने पहले लिख दी है, b स्क्वायर c स्क्वायर को बाद में लिखा है, और जो टर्म इन सब में से कंप्लीट स्क्वायर बना सकती है या दे सकती है वो है 4a स्क्वायर c स्क्वायर। इन तीन टर्म्स को आपने पहले लिख दिया है, और जो बकिया टर्म्स है ये 2ab स्क्वायर c ये वाली टर्म और ये 4ab स्क्वायर c, इन दो टर्म्स को आपने आपस में सॉल्व करना है क्योंकि इनके बेस सेम है। यहां भी बेस ab स्क्वायर c है और यहां भी ab स्क्वायर c है, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा ये +4ab स्क्वायर c है और ये -2ab स्क्वायर c है। इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो 4 में से 2 माइनस करेंगे, बाकी 2ab स्क्वायर c बच जाएगा। ये टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और अरेंज करने के बाद यहाँ थोड़े जो स्टेप है ये समझने वाला है। हमने इन तीन टर्म को इसलिए पहले लिखा है क्योंकि इनके स्क्वायर बन रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको ab होल का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद जो b स्क्वायर c स्क्वायर है इसको bc होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये जो 4ac स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर है इसको टेक्निकली यहाँ पे हमने ये 4 2 का स्क्वायर बन सकता है, ये ac, वैसे तो ये 2ac होल का स्क्वायर होना चाहिए था, हमने यहाँ पे माइनस खुद से लगाया। इस क्वेश्चन का ये जो माइनस का साइन है ये टेक्निकल पॉइंट है, ये इसका बड़ा सोच समझ के ये माइनस का साइन लगाया गया। वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि देखो हमने इस इक्वेशन के रूट्स को रैशनल प्रूफ करना है। रैशनल प्रूफ करने के लिए रूट्स को रैशनल प्रूफ करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब हमारे पास इस वक्त डिस्क्रिमिनेंट की जो 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स आ रही हैं, हम इसको ये शेप देना चाह रहे हैं a + b + c होल स्क्वायर। इस वक्त जो 6 टर्म्स हैं उनमें से एक हमारे पास a स्क्वायर बन गई, दूसरी b स्क्वायर, तीसरी c स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं उनमें से एक को हमने 2abc की फॉर्म देनी है, नेक्स्ट को फिफ्थ वाली को 2bc की फॉर्म देनी है और सिक्स्थ वाली को 2ca की फॉर्म देनी है। अब हमारे पास यहाँ पे ये a मिल गया, ये b और ये c, माइनस का साइन खुद लगाया है क्योंकि माइनस का स्क्वायर देने से ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस का साइन आगे यूज होगा, उसकी वजह यह है कि ये टर्म है इसका साइन माइनस है और इस टर्म का साइन भी माइनस है, इसलिए बाद में हमें जब ये टर्म दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें इन टर्म्स को तो माइनस का साइन हमें मिलना चाहिए, इसलिए हमने इस तीसरी टर्म के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इन दो के साथ क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि अगर हमने इन दोनों के साथ नेगेटिव, इनमें से किसी के साथ अगर नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि हमें हो सकता है कि इसका साइन माइनस मिल जाए बाद में। हमने इनके ओरिजिनल साइन माइनस रखने हैं, इसलिए उसकी सीक्वेंस इस तरह से बनती है कि इस टर्म के साथ माइनस लगाना बहुत जरूरी हो गया। अब आपके पास ये स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, यानी इस तरह से ये समझ ले x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है। x हमारे पास ab है, y हमें bc मिला हुआ है और z हमें -2ac है। अब जो नेक्स्ट टर्म है यानी ये जो 2ab स्क्वायर c है इसको हमने 2xy की फॉर्म में लिखना है, तो
प्लस 2 लगा के x लगाएंगे यानी AB और y लगाएंगे यानी BC। ये टर्म 2xy के फॉर्म में आ जाएगी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ab²c। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको हमने 2yz की फॉर्म में लिखना है। प्लस 2 लगा दिया, प्लस 2 लगाने के बाद y हमारे पास BC है लिखा है, z हमारे पास -2ac है लिखा है। अब प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 abc², ये टर्म बन जाएगा ये वाली। जबकि ये टर्म है इसको लिखना है 2xz की फॉर्म में या 2zx की फॉर्म में। प्लस 2 लगाया फिर z लिखा, z हमारे पास है -2ac, इसको लिखा है हमने। और उसके बाद x जो है हमारे पास ab है तो ab को लिखा है। यानी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 6 टर्म थी इनमें से इन 3 टर्म को आपने x² y² और z² की फॉर्म में लिख दी है। इस टर्म को 2xy की फॉर्म में लिखा है, इस टर्म को 2yz की फॉर्म में लिखा है और इस टर्म को 2zx की फॉर्म में लिखा है। माइनस का साइन अभी हमें इसीलिए देखो यूज हो रहा है, काम आ रहा है कि जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ये टर्म बन जाती है ये वाली, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म बन जाती है। अब ये क्वेश्चन हमारा x² y² z² 2xy 2yz 2zx की फॉर्म में आ चुका है। अब आपको इसको क्लोज करके लिख सकते हैं x + y + z होल का स्क्वायर, z के साथ क्योंकि माइनस का साइन था इसलिए -2ac या z इसका होल का स्क्वायर बन गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो बन चुका है। अब हमने ये देखना है क्या ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है या नहीं। अब आप इस डिस्क्रिमिनेंट में a b और c की जो मर्जी वैल्यू पुट करना चाहें पुट कर सकते हैं। नेगेटिव पुट करें, 0 पुट करें, पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें a और b और c की जगह पे। ये डिस्क्रिमिनेंट आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इस स्क्वायर की वजह से अगर अंदर कोई माइनस का साइन आ भी गया तो वो प्लस हो जाएगा। यानी यहां से हमें दो चीजें देखने को मिली हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिस्क्रिमिनेंट एक तो परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा a b c की तमाम वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव भी है। तो जिस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है उस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं। हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c and is a perfect square so roots will be rational। और मैं यही प्रूव करना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल इसी जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी जैसा है, सॉल्व करवा दिया गया है। उसमें देखें कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके बारे में कहा क्या है कि वो इसके रूट्स रियल प्रूव करें। रियल मतलब रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, हमें इसके रूट्स को रियल प्रूव करना है। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। आपने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर a b a और c की वैल्यूज को पुट करके इसका स्क्वायर खोल के मल्टीप्लिकेशन की है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। इसका स्क्वायर खोला है, इनको मल्टीप्लाई किया है अगले स्टेप में, फिर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। यहां पर भी यही वाला काम करना है जो हमने यहां किया है। यहां 6 टर्म बन रही है 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से कि ये 4ac ये 4ac और ये 2ac, इनका जो सॉल्यूशन है वो +2ac आ रहा है एंड में लिखा हुआ है। तो यहां पे 6 टर्म बन गई हैं, इनमें से इन 3 टर्म्स के हम स्क्वायर बनाएंगे। ये पहले से स्क्वायर है, ये 2b होल का स्क्वायर हो जाएगा और ये c का स्क्वायर। इस टर्म को हमने 2ab या 2xy की फॉर्म में लिखना है, इसको 2yz की फॉर्म में लिखना है और इसको 2zx की फॉर्म में लिख देना है जैसे हमने पहले किया हुआ है। अब यहां हमने ये जो 4b स्क्वायर है इसका स्क्वायर बनाते हुए आपने यहां पे -2, अब ये a का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये जो 4b स्क्वायर है इसको लिखा है हमने -2b होल का स्क्वायर। सेम उसी तरह जैसे हमने यहां पे आखिरी टर्म के साथ माइनस खुद से लगाया था ताकि जब इनको आगे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हमारे पास माइनस के साइन के साथ आ सके। यहां पर भी दो टर्म जो है माइनस के साइन के साथ है। अब यहां पे हमने 4b स्क्वायर को लिखते हुए -2b होल का स्क्वायर बनाया है। c स्क्वायर वैसे इस टर्म को 4ab को लिखा है 2xy और इसको लिखा है 4bc को 2yz और आखिरी टर्म को लिखा है 2zx। ये समझते हुए कि ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है। x a y -2b है और z c है। अगली टर्म को इन्हीं को यूज करते हुए 2xy 2yz और 2zx की फॉर्म में लिखा है। अब ये
xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको क्लोज करके लिखा जा सकता है x प्लस y प्लस z होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे x लिखा है, y लिखा है क्योंकि माइनस के साइन के साथ था, माइनस आ गया, प्लस z जो कि c है, इसको होल का स्क्वायर बना दिया है। अब यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, और साथ ही साथ a b और c की जो मर्जी वैल्यूज पुट करें, 1 -1 0 -2 जो मर्जी, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें जो भी वैल्यूज a b c की पुट करेंगे जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगी। हेंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और साथ साथ ये पॉजिटिव भी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c। सो हम लिखेंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है और a b c की तमाम वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे हेंस इसके रूट्स जो हैं वो ओरिजिनली जो रैशनल होंगे, और जो रैशनल नंबर होता है वो डेफिनेटली रियल भी होता है। तो जब इसके रूट्स रैशनल होंगे तो फिर वो रियल भी होंगे, और हमें यही प्रूव करना था कि इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। हेंस हमने स्टेटमेंट देनी है कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में आपने एक ही काम किया है, जिस इक्वेशन के रूट्स को रैशनल प्रूव करना था, इररेशनल प्रूव करना था या रियल प्रूव करना था, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट आपने लाजमी फाइंड किया है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की मदद से ही आप उसके रूट्स की नेचर बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन में जब के की वैल्यूज निकालनी होती थी, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करके फैक्टराइजेशन करके हम के की वैल्यूज को निकाल लेते थे। अल्लाह हाफ़िज़।